अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि जिनका वज़न बढ़ा हुआ है और वो अपने बढ़ते हुए वज़न को देखकर परेशान है? बहुत कोशिशें कर ली हैं आपने, जिम जॉइन कर लिया, आपने कई टोटके आज़मा लिए और डॉक्टर्स के पास चले गए, हज़ारों रुपए आपने बर्बाद कर लिए, लेकिन आपका वज़न है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। नाज़रीन किराम, आप कोई घरेलू खातून हैं जो वज़न बढ़ने से परेशान हैं, जो लोगों की तज़हीक का निशाना बनती जा रही हैं आप, कि लोग आपको अजीब-अजीब नज़रों से घूरते हैं और आपको पता है कि वो आपको मुँह पर न सही लेकिन पीठ पीछे जो है वो आपको ज़रूर कहते होंगे कि आपका वज़न ज़्यादा है। या आप कोई स्टूडेंट हैं कि आपको क्लास में जो है वो तंग किया जाता है, आप मोटे हैं, तो आप परेशान हैं, एहसास-ए कमतरी का शिकार हैं और कोशिशें बहुत कर चुके हैं, लेकिन फिर आपने गिव अप कर लिया कि ये आपके बस का काम नहीं है। तो नाज़रीन किराम, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हज़ारों लोग हैं जो इस मोटापे का शिकार हैं और जो कोशिशें कर के थक चुके हैं, कुछ कामयाब हैं और कुछ जो है वो आपकी तरह या मेरी तरह जो है वो उन्होंने गिव अप कर लिया है और हालात के साथ समझौता करना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन किराम, आज आप खुश हो जाइए कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को आखिर तक देखेंगे कि इसमें मैं किस चीज़ से आपका इलाज करने वाला हूँ और क्या ऐसा मैं आपको हल बताऊँगा कि जो बाकी लोग नहीं कर सके और मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं कर लूँगा इंशाअल्लाह। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश यही है कि अगर आपको ये वीडियो लगे कि इसमें कोई आपके लिए कोई मालूमात है, कोई आपके लिए कोई नई बात है, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। नाज़रीन किराम, आज हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं, आप में से अक्सर लोग जो हैं वो शायद मेरे उस स्पाइस कहने में या किस कोई गेस कर चुके हैं कि मैं आपसे किस स्पाइस के बारे में बात करूँगा। तो वो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि मैं किस स्पाइस की बात करने लगा था। तो नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे हल्दी से आपका वज़न कम करने की। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आपका वज़न जो है वो हल्दी कम कर सकती है। इसकी 3 वजूहात हैं कि हल्दी आपका वज़न कैसे कम करेगी। पहली वजह ये है कि हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन नामी एक केमिकल होता है कि जो कि मुख्तलिफ आपके जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। सबसे पहले करक्यूमिन का जो काम है वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है और मेटाबॉलिज्म का तेज़ करने का मतलब क्या है नाज़रीन, काम वो ये है कि आपका जो गट हेल्थ है, जो आपकी जो डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करके आपका जो जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं उसको आपका जुज़्व बदन बनाया जाए। यानी होता इस तरह है कि जब आपकी ग़िज़ा पूरी की पूरी जुज़्व बदन नहीं बनती, तो कुछ जो ग़िज़ा बाकी रह जाती है, कुछ खून में शामिल हो जाती है, जो बाकी रह जाती है वो चर्बी का रूप धार लेती है और चर्बी जो है वो आपके जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म जब तेज़ हो जाता है, तो वो तमाम की तमाम ग़िज़ा जो है वो आपकी जुज़्व बदन बनती है और चर्बी बनने के लिए कोई चीज़ फालतू नहीं रहती। तो मेटाबॉलिज्म तेज़ करके आपका वज़न इस तरीके से कम किया जा सकता है और हल्दी में ये ख़ासियत अल्लाह ने डाली है कि वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ कर सकती है। दूसरा काम जो है नाज़रीन काम, जो इसी हल्दी का है वो ये है कि आपके जिस्म के अंदर से सोज़श को कम करना। यानी जो इन्फ्लेमेशन है, आपके जो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, आपके पूरे के पूरे वजूद में इन्फ्लेमेशन है और आपको पता है कि हल्दी जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए भी काम कर रही होती है। तो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में आपका जिस्म जो है वो इज़ाफ़ी चर्बी पैदा कर रहा होता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को जब हम रेगुलेट करेंगे तो आपका जिस्म जो है वो इज़ाफ़ी चर्बी पैदा करना बंद कर देगा। तीसरा जो काम करेगी नाज़रीन काम, ये जो करक्यूमिन या हल्दी जिसे कहते हैं आप, वो आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करके आपके वज़न को कम करने की जो एक तरतीब है वो बनेगी आपके जिस्म के अंदर। क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ जाती है, जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद स्पाइक करती है आपकी ब्लड शुगर। तो उस ब्लड शुगर को एकदम जिस्म जब कंट्रोल में लाता है, तो जब करक्यूमिन उसकी मदद कर रहा होगा, जब हल्दी उसकी मदद कर रही होगी, तो फिर वो इज़ाफ़ी चर्बी बनने से
बदन को रोक पाएगा। तो इंसुलिन को रेगुलेट करके हम जो मोटापा है उस पे काबू पा सकते हैं। अब नाज़रीन काम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आते हैं तरकीब की तरफ कि हल्दी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हाउ टू यूज़ टर्मेरिक पाउडर लूज द वेट। तो लूज द वेट करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हम 3 तरह के ड्रिंक्स बनाएंगे। सबसे पहला जो ड्रिंक बनेगा वो ये है कि गर्म पानी का एक गिलास लेंगे आप, उसमें आधी चाय वाली चम्मच जो है वो हल्दी की, यानी 500 से 600 ग्राम हल्दी आप डालेंगे, और फिर एक जो है वो लीमू का आधा कटा हुआ पीस जो है उसको आप निचोड़ लेंगे उस पानी में। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक चुटकी, एक पिंच जो है वो आप जो पिसी हुई काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, वो आप डाल लेंगे ताकि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके जिस्म में पूरे का पूरा हो सके और हल्दी पूरा आपके जिस्म में खून में शामिल हो सके। दूसरा ड्रिंक आप ये बनाएंगे कि हल्दी की 1 चम्मच, गर्म पानी उसी तरह ही सेम होगा, हल्दी की आधी चम्मच जो है वो चाय वाली, और फिर 1 शहद की चम्मच। ये सवेरे आपने निहार मुंह पीनी है। ये तीनों के तीनों ड्रिंक्स आप निहार मुंह पिएंगे तो आपको बेहतरीन अफाका होगा। वज़न का जो कम करना है, चर्बी आपकी जो गलानी है, उसके लिए आपको ये निहार मुंह सुबह सवेरे उठ के आपको तकलीफ ये करनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ है नाज़रीन काम वो ये है कि आप हल्दी को दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। वही आधी चम्मच दूध में आपने डाल देनी है, गिलास दूध गरम, और उस गरम दूध में जो ये ड्रिंक, तीनों के तीनों ड्रिंक के साथ आपने काली मिर्च का इस्तेमाल वो ज़रूर करना है। अगर आप कोई इसका टेस्ट बुरा लगता है या इन ड्रिंक्स में अगर हल्दी आपको थोड़ा सा बिटर टेस्ट दे रही है तो आप इसको इतनी हल्दी को आप कैप्सूल में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे भी आप बना सकते हैं, बाज़ार से खाली कैप्सूल लाइए और हल्दी के जो हल्दी आपने घर पे बनाई हुई, और याद रखिए कि हल्दी आपने नेचुरल और ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है। ये बाज़ार वाली जो मिलावट वाली हल्दी है वो इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। यानी गुठलियाँ लेकर पंसारी से आएँ, उसको कूट कर हल्दी की शक्ल उनको बनाएं, पाउडर बनाएं उसका, और फिर इस हल्दी को आपने यूज़ करना है। तो उन कैप्सूल्स में आप ये हल्दी भर लें और फिर सुबह जो निहार मुँह आपने वो कैप्सूल ले लें, और ऊपर से गर्म पानी या गर्म दूध ले लें जिसमें नींबू या जो काली मिर्च है वो आपने डाली होगी। ये आप 20 दिन तक करके देखें, और मेरा ये दावा है और मैं खुद पर मैंने आजमाया हुआ ये कि आपको इंशाल्लाह 20 दिन के बाद आपको ये अफाका होना जो है वो नज़र आ जाएगा। और इसके साथ साथ और दीगर आपके जो कई मसाइल हैं, आपके जो मैदे के रिलेटेड, आपके जो जिगर के रिलेटेड, आपके जो दीगर जो पेट के मसाइल हैं, वो भी आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। और एक मर्दों के लिए आखिरी बात मैं कह जाऊं कि 20 दिन के बाद आप मुझे दुआएं ये भी देंगे कि आपका जो सेक्सुअल पावर है, जो आपकी लिबिडो है, जो आपकी सिनफ मुखालिफ की तरफ जो मैलान है, वो भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। और फिर आप मुझे ज़रूर बैक आइए, दुआएं दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन नासर।